Hello everyone. In this lecture, we are going to discuss the reaction mechanism, and this is the part 3 of the reaction mechanism. So in this, we are going to discuss about electrophilic substitution. In the last video, we had discussed about substitution reaction, free radical reaction. Now in this video, we are talking about electrophilic substitution. So ये क्या होता है? So electrophilic substitution में हमारा एक इलेक्ट्रोफिलिक ऐड होता है और जो पुराना इलेक्ट्रोफाइल होता है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है, उसकी जगह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। इस तरह से एक इलेक्ट्रोफाइल आया, एक इलेक्ट्रोफाइल गया। अभी एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे होगा। तो होगा इस तरह, ये जो हमारा मेन रिएक्शन होता है ये हमारा बेंजीन रिंग में होता है। बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स में हो सकता है ये, क्योंकि बेंजीन के पास होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल को। ओके, क्योंकि ये बेंजीन अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और ये है। और जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है न्यूक्लियस लवर, इसे हम न्यूक्लियस का लवर कहते हैं। तो ये अट्रैक्ट होता है न्यूक्लियस से। दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो इन दिस we are going to discuss chlorination, halogenation, sulfonation. In chlorination, halogenation, we are discuss about Cl plus, I plus, Br plus, and in sulfonation, SO3, nitration, NO2 plus. This is how. And let's see. So we are going to discuss these 3 reactions today, and most probably. Let's see. No. So if we talk about electrophilic substitution, this is how it works. There is a reaction A, B plus and A, B, and E plus. This is a reaction. So there is A and B and there is an electrophile. So it behaves like, जैसे कि एक इलेक्ट्रोफाइल आया, एक इलेक्ट्रोफाइल गया, तो B बाहर निकल गया, B इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बाहर निकल गया और ए के साथ अटैच हो गया ई, जो कि हमारा पहला इलेक्ट्रोफाइल था। तो एक इलेक्ट्रोफाइल आया, एक इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकल गया। दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। So in this first we are going to discuss about chlorination of benzene. So in the chlorination of benzene, it's like chlorination of benzene. Chlorination of benzene में हम देखते हैं, suppose there is a benzene ring with Cl2। अभी Cl2 ले रहे हैं फिलहाल के लिए, जब ये क्लोरीनेशन है। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा इसमें क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन का इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड AlCl3 ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को करवाता है, ये हेल्प करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने में। तो ये भी एक ल्यूइस एसिड ही है, ल्यूइस एसिड है ये एक, और ये परफॉर्म ऐसे करवाएगा। आगे रिएक्शन ऐसे होगा कि हमारे पास ये बेंजीन रिंग है और Cl2 इसमें अटैक करेगा, तो होगा ऐसे इन द प्रेजेंस ऑफ
AlCl3, एक इलेक्ट्रोफाइल अंदर एक बाहर, Cl प्लस HCl, एक क्लोरीन अंदर आया, एक क्लोरीन प्लस अंदर आया, एक H प्लस बाहर निकल गया, तो ये हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, Cl। ओके, सो ये तो ऊपर की बात हो गई कि हमारे पास H था, 2 Cl थे, एक Cl अंदर आ गया, एक Cl बाहर निकल गया और एक H बाहर निकल गया, तो ये फॉर्म हो गया HCl। तो ये तो ऊपर की बात हो गई। अब इसका हम मैकेनिज्म करें, अगर इसका हम मैकेनिज्म समझें तो मैकेनिज्म ऐसे होगा, इसको नोट कर लीजिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी मैंने कुछ लिखा था तो समझा देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले कि इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ये भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। और सेकंड में ये जो सेकंड है हमारा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इसमें जो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा पुराने वाले पे, और जो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है वो निकल जाएगा। जनरेट हुआ इलेक्ट्रोफाइल, उसने अटैक किया, पुराना वाला इलेक्ट्रोफाइल निकल गया। ये 3 स्टेप में ये हो जाएगा रिएक्शन। इसका अगर हम मैकेनिज्म समझे, अगर इसकी जो डीप बात है अंदर की हम वो समझे, तो वो होगा ऐसे। मैकेनिज्म, तो हमारे पास मैकेनिज्म इसमें हमारे पास सबसे पहले आया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेट हुआ इलेक्ट्रोफाइल, वो ऐसे हुआ जैसे कि हमारे पास था Cl2, ठीक है, विद AlCl3। ओके, तो इस AlCl3 ने क्या करा, इसमें से एक क्लोरीन को ले लिया, क्योंकि ये भी एक ल्यूइस एसिड है और इसको भी इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है, तो इस वजह से इसने Cl से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो ये बना AlCl4 माइनस। तो ये बना AlCl4 माइनस, क्योंकि इसने एक क्लोरीन इससे ले लिया। और प्लस हमारा निकला बाहर Cl, एक जो Cl बचा था वो यहाँ निकल गया, वो बाहर चला गया, एक Cl इसमें अंदर चला गया। तो दिस इज हाउ बेसिकली इट्स AlCl3 बिहेव्स लाइक अ कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट की तरह आता है, रिएक्शन करवाता है और निकल जाता है। कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन करवाना, और रिएक्शन के एंड में उस रिएक्शन में वो रहता नहीं है, और रिएक्शन के एंड में कैटलिस्ट बाहर निकल जाती है। उस रिएक्शन में कभी भी कैटलिस्ट अंदर नहीं रहती, कैटलिस्ट हमेशा अपना काम करती है और बाहर निकल जाती है इन द एंड ऑफ रिएक्शन उसी फॉर्म में। सो इट्स अ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे ये Cl प्लस ऐसे हमारा इलेक्ट्रोफाइल बना। और सेकंड स्टेप हमारा आता है, फिर सेकंड स्टेप आता है हमारा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। Attack of electrophile is that अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में हमारे पास सबसे पहले एक बेंजीन रिंग आती है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल था। अब इसने देखा कि बेंजीन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस है बेंजीन के पास, तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसलिए, और इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और बेंजीन को
जो है वो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो इस वजह से जो क्लोरीन है इस बेंजीन के पास जाएगा, Cl प्लस यहाँ गया बेंजीन के पास। बेंजीन ने देखा कि इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो इसे ऐड करना है बेंजीन को अपने अंदर। तो बेंजीन ने क्या करा, ये जो बॉन्ड था इसे यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट कर लिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पॉइंट पे ज़्यादा बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहाँ बढ़ी इस पॉइंट पे तो हुआ ये कि यहाँ पे Cl अटैच हो गया, यहाँ पर Cl अटैच हो गया और यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे वही रेजोनेंस हो रहा है। पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई अभी रेजोनेंस होगा यहाँ पे। Cl यहाँ पे आ गया और अभी ऐसे होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये साथ देखो पाई, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड और ये पॉजिटिव। तो ये हमारा रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे। तो ये होगा छोटा छोटा मैं बनवा रहा हूँ, बोर्ड भी छोटा है थोड़ा। यहाँ से ये ऐसे बन गया सेकंड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में बनेगा ऐसे। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, ये यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया, प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया। रेजोनेंस में कराया है पहले, जो 3 वीडियो रेजोनेंस की बनाई है वो ही इसी पे बनाई है कि रेजोनेंस पहले समझ में आ जाए थोड़ा। उसके बाद ये Cl यहाँ पे एज इट इज। तो ये हुआ हमारा रेजोनेंस यहाँ पे। तो इसका अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर वही बन जाएगा। इसका हाइब्रिड बन गया, यहाँ पे हम एक बीच में प्लस चार्ज लगा देंगे और डैश 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 की मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे ही बेंजीन रिंग में हुई है। हाइब्रिड बनेगा ऐसे, पॉजिटिव चार्ज डैश 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 डैश। ये बन गया हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब इसका स्टेप 3, अब इसका स्टेप 3 है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में हमारा ये हुआ कि हाँ, तो हम कहाँ पे थे, हम थे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक पे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पे हम थे। और यहाँ पे हम कर रहे थे
कि AlCl4 आया। अब AlCl4 देखो यहाँ पे बना था, तो इसलिए ये हम बात कर रहे थे कि कैटलिस्ट के रूप में ये बाहर निकलेगा, क्योंकि ये एक कैटलिस्ट है और इसको वापस बाहर निकलना होता है, रिएक्शन में नहीं रहता। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे के निकलेगा, और जब वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे के निकलेगा HCl की H+ की फॉर्म में, तो वो HCl से, यहाँ पे जो Cl है यहाँ पे HCl से रिएक्ट करेगा, तो HCl बना और AlCl3 एज इट इज़ यहाँ पे निकल गया बाहर। HCl H+ की फॉर्म में निकला, इससे Cl के साथ रिएक्ट किया और AlCl3 एज इट इज़ वापस बाहर आ गया, और आप यहाँ पे हमारा जो कंप्लीट क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन है यहाँ पे डन हो गया। तो दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। नोट इट। अब यहाँ पे बहुत लोग पूछेंगे कि पूछते हैं ऐसा कि H ही क्यों निकला, ये जो H है ये क्यों निकला और AlCl के साथ उसका क्या हुआ, क्योंकि H की जो बॉन्डिंग है वो AlCl के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, तो इस वजह से ये इसके साथ आया, प्लस चार्ज के रूप में ये बाहर निकला, और Cl- जो यहाँ पे था एक Cl के साथ रिएक्ट हुआ और AlCl3 एज इट इज़ वापस रह गया जैसे पहले था। तो ये सिंपल सी बात है। मेरे को बड़ी कंफ्यूजन होती थी इसमें अपने टाइम पे, कैटलिस्ट के टाइम पे, पर थोड़ा बहुत अब आ गया है। तो अगर हम बात करें AlCl3 की, तो जैसे कि मैंने बताया ये एक लुईस एसिड है, तो आपको लुईस एसिड बहुत टाइप के दिख जाएंगे। जैसे कि आपको लुईस एसिड्स दिख जाए, लुईस एसिड आपको दिख जाएगा Al तो AlCl3, AlBr3, FeCl3, BF3, ZnCl2, ये इस टाइप के बहुत सारे आपको रिएक्शंस लुईस एसिड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अगली जो क्लास होगी उसमें हम और भी जो हमारे क्वेश्चंस थे, जैसे कि सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ये भी करवा देंगे। इसके क्वेश्चन भी हम ट्राई करेंगे। थैंक यू।